नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा चीन की, चीन का धंधा, चीन के साथ संबंध और दुनिया की निगाह। धंधे को लेकर कितनी बेईमानी, जासूसी होती है, इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की दो प्रमुख गुप्तचर एजेंसियों ने और उनकी तरफ से सरकारों ने एक तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धंधे के नाम पर, मैंने व्यापार बढ़ाना, आर्थिक संबंधों के नाम पर चीन देश विदेश में, देश के बाहर, मतलब नेचुरली अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, भारत में, ऐसे कितने ही देशों में व्यापार के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करके और उसके आड़ में उनके विरुद्ध ऐसे ऐसे गंभीर काम, गतिविधियां चलाता रहता है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसा नहीं है कि उनकी गुप्तचर एजेंसियां कभी सामान्यतः ऐसी बातें नहीं कहती है जो सामने लेकर के आए। MI5 जो ब्रिटिश की सबसे पुरानी है, अमेरिका की CIA, FBI, वो लोगों ने बड़ा वर्षों तक इसके बारे में काम किया और इस बात को प्रमाणित कर दिया है सबूतों के साथ कि चीन किस तरह से गड़बड़ करता है। भारत भी इससे प्रभावित तो होता ही है। ये बात अलग है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ही चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। कहा है कि भारत संबंधों को सामान्यकरण चाहता है, भारत सीमा पर भी सामान्य चाहता है, लेकिन देखिए संबंध बराबरी पर होते हैं। ताली जो है वो दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है कि चीन जो चाहेगा करेगा। ये करारा जवाब देने की हालत आज भारत में है। और भारत ने यही नहीं, भारत की एजेंसियों ने बाकायदा उस कंपनी को, वीवो को, जिसके जो अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, भारत से भाग गए, 60,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी करके भारत से भाग गए। 60,000 करोड़ रुपए तो भारत का हुआ। इस तरह से भारत के जो आप मोबाइल खरीदते हैं, सस्ता मोबाइल ले लीजिए, ये कंपनियां टेलीकॉम में, किसी और सामान में, और वो उस बहाने से जो पैसा इकट्ठा करके भारत में टैक्स भी नहीं दे करके और चोरी करके ले गए। भारत में ऐसी ही जो व्यापार के नाम पर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जासूसी में भारत के खिलाफ ऐसे लोग लगाए गतिविधियां, जो कभी तो बीच में पकड़े भी गए। यहाँ तक कि मीडिया के एक दो लोग भी पकड़े गए, बाकायदा गिरफ्तार हुए हैं, जो चीन उनसे भी जासूसी का उपयोग कराने की कोशिश किया। यहाँ के कई मीडिया के लोगों को ऐसा फंडिंग उन कंपनियों के जरिए होता है। और ये अमेरिका की एजेंसियाँ भी कह रही हैं कि कंपनियों के जरिए मीडिया में घुस जाएं, हेल्थ सेक्टर में घुस जाएं, किसी और इंडस्ट्रीज़ में घुस जाएं, उसको कैसे वहाँ पर उसको व्यवस्थित करें या उससे पैसा कमा करके भाग जाएं। तो ये अच्छा। दूसरा, मैं जानता हूँ, विदेशों कई बार मेरी बात हुई है, अमेरिका में भी हुई, अमेरिका के FBI के ऑफिस में भी हम लोगों ने बताया, सबसे ज़्यादा लोग यदि टेक्नोलॉजी में पकड़ में आते हैं, जैसे साइंस का कहीं रिसर्च हो रहा है, वो भारत में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वो क्या करते हैं, उनके लोग भेजते हैं कि साहब हम असिस्टेंट होकर आए हैं, नौकरी करने लगे, व्यापार कर, और उसके बाद वहाँ का जो भी, जो जिसको कहते हैं गोपनीय जानकारियाँ हैं, वो इकट्ठी करके, या तकनीक है जिसके एक फार्मूला होता है हर चीज़ के लिए, उस फार्मूले की चोरी कर लेते। तो इसलिए बड़ी संख्या में कई वर्षों से अमेरिका में जेल में भी लोग चाइनीज़ गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई आज कहा जा रहा है, लेकिन अब और बड़े पैमाने पर कोरोना आने के बाद, कोविड पीरियड में दुनिया के सामने हो गया है। अमेरिका का भी बहुत बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट, गलती ऐसी नहीं है, भारत का तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, भारत की भी कंपनियां गई हैं चीन में, चीन की कंपनियां भारत में हैं, और ख़ास करके, लेकिन अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने बड़े पैमाने पर चीन में ही इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। पैसा हमारा, उनका, और उसका भी दुरुपयोग चीन में उनको साधन दे दिया, और वो यहाँ की टेक्निक ले जाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत लेकिन आज भी चीन के साथ लड़ना नहीं चाहता। सीमा पर हमने पूरी तैनाती की हुई है, हमारी सड़कें वहाँ तक जहाँ तक हो सकता है बनी हुई, हमारी सेना उनको 10 कदम भी आगे नहीं घुसने देना चाहती, 1 कदम भी आगे नहीं घुसने देना चाहती, वो कोशिश भी है। लेकिन हाँ, संवाद जारी रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर बराबर ये कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां बंद करे, और चीन यही नहीं कर रहा है। चीन भारत में एक बहुत बड़ा G20 सम्मेलन, दुनिया के सबसे विकसित देशों का सम्मेलन अगले साल होने वाला है, उसकी बैठक के लिए भारत ने कहा कि साहब हम इसकी बैठक जम्मू कश्मीर में, चूँकि उसके पहले कई विदेश मंत्री आएंगे, कॉमर्स मंत्री आएंगे, उसकी तैयारी के लिए, चूँकि 20 दुनिया के सबसे महाशक्ति जिसको कह सकते हैं, उनके देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं। उसके पहले कई मंत्रियों की इस तरह की बैठक होती है, तो कहा गया है हम जम्मू कश्मीर में बैठक करेंगे। अब पाकिस्तान को उस पर पिक्चर लग गया है कि साहब कश्मीर में कैसे करें, कश्मीर हमारा,
कोई उसकी सुन नहीं रहा है। 2-3 देश होंगे जो उसकी बात सुन ले, टर्की, इंडोनेशिया और चीन ले दे करके। लेकिन हमने कह दिया है, वो लोग भारत ने, सरकार ने कहा है, हो सकता है कि उसकी लद्दाख में मंत्री स्तरीय बाकायदा बैठक होगी। तो जम्मू कश्मीर तो हमारा हिस्सा है और लद्दाख को लेकर चीन भी अपनी उंगली उठाता है, पाकिस्तान को तो कश्मीर को लेकर कष्ट होता ही है। तो हम अपने दम पर चीन और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से संवाद भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमारा क्षेत्र है वहाँ दुनिया के लोग आकर के देख रहे हैं कि भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है। लेकिन अब दुनिया जाग गई है, दुनिया समझ गई है कि उनकी व्यापारिक कंपनियों के जरिए वो पैसा लेके भाग सकते हैं। शायद पिछले साल समय रहते यदि जानकारी हो जाती तो भारत से भी जो 60,000 करोड़ का घोटाला, मतलब जिसको कहते हैं कि बेईमानी करके ले गए, टैक्स का चोरी करके उन्होंने वहाँ पैसा भेज दिया, उनके जो प्रमुख थे चाइनीज़ यहाँ पर, वो भाग नहीं पाते। लेकिन जब उनको भनक लग गई कि इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई तो देश छोड़ करके भाग गए। चीन के ऐसे अपराधियों को कैसे भारत लाया जाए, ये भी आने वाले समय में देखना होगा। चीन के कंपनियों से सतर्क रहना होगा, सीमा पर सतर्कता के साथ ज़रूरी है कि वो हेल्थ में घुसें, मीडिया में घुसें, ऐसा पैसा करोड़ों रुपया इधर उधर बहा करके भारत के खिलाफ प्रचार में इन्हीं साधनों का, भारतीयों का ही दुरुपयोग न करने लगे, उन्हें जासूसी का मोहरा न बनाने लगे। इस बात की सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके भारत में कैसे कैसे भड़काया जा सके लोगों को, ये कोशिश केवल पाकिस्तान नहीं करता, चीन भी करता है। इसलिए जागते रहने की ज़रूरत होगी, कंपनियों से संभलने की ज़रूरत होगी। मुनाफे को देखते हुए उस मुनाफे का पैसा चीन जा कर के आपके ही खिलाफ दुश्मन के रूप में ना आए, इसकी गारंटी करनी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।